चलिए पढ़ना है फिजिक्स। चलिए सब अभी ठंडा में बैठा हुआ है ना। चलिए तो फिजिक्स में सिलेबस के अनुसार जो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है छोटे। ट्वेल्थ के अनुसार तो पहला हम लोग को कुछ पॉइंट पर बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर बात कर रहे हैं आवेश। आवेश है ना। चलिए आवेश क्या है, यानी चार्ज। आवेश का मतलब हुआ चार्ज। तो आवेश जो है किसी भी पदार्थ का मौलिक गुण है, यानी ये मौलिक है। बोलिए किसी पदार्थ का मौलिक गुण। टेंथ में ना, इसमें बैठिए ना, इसमें बचा रहा होगा ना। ना अब 7:30 तो चालू होगा। आवेंगे लेकिन ठंडवा में थोड़ा लेट से आता है। 7:30 बजे है। किसी पदार्थ का मौलिक गुण है ना, किसी पदार्थ का मौलिक गुण है, ठीक है। चलिए जिसके कारण विद्युत बल उत्पन्न होता है। विद्युत बल हाँ ये या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये आवेश ही है जिसके कारण विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। अगर आवेश न हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं उत्पन्न न हो, ठीक है। चलिए ये तो आवेश की परिभाषा है। अब यहाँ देखिए पॉइंट में, तो आवेश का जो पता है ना। चलिए आवेश जो है कि आवेश का जो कंसेप्ट, कि आवेश का जो कंसेप्ट है, माने पहले तो आवेश का जो कंसेप्ट जो है, एक वैज्ञानिक थे डूफे ने दिया था, ठीक है। कंसेप्ट इन्होंने दिया कि आवेश 2 प्रकार का होता है, लेकिन साबित नहीं कर पाए। लेकिन बाद में जो है कहते हैं बेंजामिन, है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रयोग से साबित किया। ये केवल कोई बात में कैसे बोल देता है, सब बोलता है मेहनत करोगे तो बड़ा आदमी बनोगे, सब जानता है। लेकिन किसी ने साबित करके दिखाया, मेहनत किया, मेहनत करके बड़ा अफसर बना, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, तो उसने साबित कर दिया, ठीक है। आ कोई है कि केवल बोला कि मेहनत करवे तो बड़ा आदमी बनेगा, ठीक है ना। चलिए तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रयोग द्वारा साबित किया, प्रयोग द्वारा साबित किया कि आवेश
दो प्रकार का होता है। हाँ, दो प्रकार का होता है। ठीक है। तो एक था हम लोग का पहला धनावेश, है ना, धनावेश है, और दूसरा है ऋणावेश। ठीक है छोटे। तो धनावेश और ऋणावेश, तो इन्होंने ये प्रूफ किया कि आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। क्लियर। चलिए अब देखिए, धन आवेश और ऋण आवेश इस बात पर निर्भर करता है, जो आवेश है ना, आवेश उत्पन्न होने का मुख्य कारण, माने क्यों आवेश उत्पन्न होता है। तो आवेश उत्पन्न होने का मुख्य कारण जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण है। आवेश उत्पन्न होने का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण है। मतलब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करने से ही आवेश उत्पन्न होता है। जब तक इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण नहीं होगा तब तक कोई आवेश उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, बात समझ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या होगा, ग्रहण करेगा तो क्या होगा, है ना जी। चलिए देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर, त्याग करेगा तो धन आवेश उत्पन्न होगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर धन आवेश उत्पन्न होता है। ठीक ना। अगर कोई पदार्थ है और वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो क्या उत्पन्न होगा, धन आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है। चलिए, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, ग्रहण करने पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे तो धन आवेश होगा और ग्रहण करेंगे तो ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो याद रखिए कि किसी भी वस्तु पर, ठीक है, आवेश उत्पन्न होने का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन का त्याग करना या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना है। ठीक है। प्रोटॉन पर निर्भर नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा, यही दो चीज होगा। तो अगर पूछेगा कि आवेश उत्पन्न होने के लिए कौन सा कण जिम्मेवार है, तो जवाब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन ही वह कण है जिसके कारण आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, पक्का क्लियर। चलिए अब यहाँ देखिए, इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण, है ना, पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की
प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक ना? इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा या ग्रहण होगा, ये निर्भर करेगा पदार्थ की प्रकृति पर। कौन पदार्थ कैसा है उस पर निर्भर करेगा। कोई पदार्थ का नेचर है इलेक्ट्रॉन देना, कोई का नेचर है इलेक्ट्रॉन लेना, तो ये निर्भर करेगा कि वो पदार्थ कैसा है ना? वो पदार्थ कैसा है इस पर निर्भर करेगा कि वह इलेक्ट्रॉन देगा कि इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है? चलिए आगे इतना समझ गए ना? चलिए अब देखिए ऋण आवेश में क्या बताया, इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा? क्या बताया? इलेक्ट्रॉन। यही चीज यही मैं बोलता हूँ कि देखो तो पूरा ध्यान से देखो। कोई चीज अभी आप पढ़े आत्मसात नहीं की, केवल देखने के लिए मत देखो, पूरा चीज देखिए कि हम क्या सीखे, है ना? अभी क्या बताया गया ऋण आवेश वाला में? इलेक्ट्रॉन देना कि इलेक्ट्रॉन लेना? अब ग्रहण करने मने क्या हुआ? लेना हुआ। तो ऋण आवेश में क्या बताया गया? बोलिए, ग्रहण करना, है ना? जो देखते हो उसको याद करो, यहाँ पर इतना IQ रखिए। चलिए तो ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना? तो ऋण आवेश उत्पन्न होने पर क्या होता है भाई कि द्रव्यमान बढ़ जाता है। क्या होता है? ये आता है, क्वेश्चन आया भी है। अगर कोई सतह पर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ है तो द्रव्यमान उसका बढ़ जाएगा। अब यहाँ देखने के लिए नहीं देखो, याद करने के लिए देखो, समझने के लिए देखो कि अगर उस वस्तु पर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ है तो द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ जाएगा, है ना? चलिए धन आवेश उत्पन्न होने पर, है ना, द्रव्यमान क्या होता है? घट जाता है। द्रव्यमान घट जाता है। तो ये दो चीज याद रखना है, जहाँ ऋण आवेश उत्पन्न होगा वहाँ द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ जाएगा, और धन आवेश उत्पन्न होगा तो द्रव्यमान घट जाएगा। ठीक है? इसको याद रखना है। चलिए अब देखिए यहाँ पर आवेश भैया हम लोग बताया कि दो प्रकार का होता है। तो कारण है इलेक्ट्रॉन, है ना? तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब है। यह इलेक्ट्रॉन पर का आवेश है। ठीक है? इसी को CGS पद्धति में, CGS पढ़े थे क्यों नहीं याद है? CGS पद्धति में इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है वह 4.8 गुना 10 के पावर -10 स्टैट कूलम्ब। ठीक है? स्टैट कूलम्ब होता है। ठीक है? दोनों है, कूलम्ब के रूप में उतना रहेगा और वह स्टैट कूलम्ब के रूप में इतना रहेगा। ठीक है? अरे बोलो ना जोर से जी, कंठ से आवाजें नहीं निकलता, बोलना पड़ता है। पढ़ने आए हो तो आवाजें नहीं निकलती है, ऐसे बोल रहा है। पढ़ना है तो जरा आवाज बोल्ड एकदम दिमाग में रखिए, बोल्डली बोलिए।
1 जनवरी के सब मुर्गा पुलाव खाया तो यो आवाज ना निकल रही था, है ना। चलिए, 1 कूलम बराबर होता है 3 गुने 9। आवाज निकाले पढ़े आए तो एकदम मूड बना के जोर जोर से, ठीक है। 1 कूलम बराबर 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम, ठीक है। चलिए, तो पहले आप फिर से देख लीजिए, किसी पदार्थ का मौलिक गुण जिसके द्वारा कारण विद्युत बल या विक्षेप उत्पन्न होता है। आवेश का कंसेप्ट कौन दिया था? दुफे नामक वैज्ञानिक ने दिया, लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रयोग द्वारा साबित किया कि आवेश 2 प्रकार का होता है, ठीक है, धन आवेश और ऋण आवेश। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा किया था कि बरसात के दिनों में जब बादल था तो तिलंगी उड़ाया, पतंग, उसमें वो चाबी बांध दिया। अब वही जब मैंने उड़ाया ना तो घर्षण हुआ, तो घर्षण के कारण तार में जो धागा था उसमें आवेश उत्पन्न हुआ, अनुभव हुआ। चलिए, आवेश उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण है। इलेक्ट्रॉन का जब त्याग होगा तो कौन आवेश होगा? धन आवेश। ग्रहण होगा तो, अब त्याग या ग्रहण इस बात पर निर्भर करता है कि पदार्थ की प्रकृति क्या है ना। चलिए, ऋण आवेश उत्पन्न होने पर द्रव्यमान क्या होता है? और धन आवेश उत्पन्न होने पर घट जाता है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? हाँ, और अगर सीजीएस पद्धति में कहें तो कितना स्टेट कूलम? चलिए, 1 कूलम में कितना स्टेट कूलम? चलिए, इसको याद रखना है। चलो, इतना जल्दी उतार लीजिए तो फटाक से एकदम।
तारीख खाया सब 2 तारीख को नहीं पचा है खा सबको जी। चलिए हो गया। चलिए हो गया बुआ। चलो भाई बढ़े ना। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, बड़ी लेट हो रहा है। चलिए हो गया।
तो इस तरह से देखें कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है ना, वो हम लोग को मिला कोची में भाई, तो स्टेट कूलम्ब और कूलम्ब में संबंध याद रखना, ठीक ना। चलिए अब देखिए, हाँ, स्टेट कूलम्ब को ESU है ना, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। हेलो, हाँ जी नमस्कार। अरे व्यवस्था करें ना जी। हाँ, टेम्पो के हड़ताल है, देखा मैनेज करके भी क्लास ले भी थ्रू हम हो भाई, तो ठीक है, ठीक है। सब ऑटो के हड़ताल चल रहा है ना जी। अच्छा, इस कारण से भी बहुत दिक्कत हो रही है। 3 दिन का तो हड़ताल है। हाँ चलिए, हाँ, स्टेट कूलम्ब को इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। इसको पूरा नाम याद रखना है, जोर से बोलिए, क्या कहते हैं? हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। चलिए अब देखिए, एक क्वेश्चन आया था परीक्षा में 12th के एग्जाम में, एम्पियर मीटर, एम्पियर सेकेंड है ना। तो एम्पियर सेकेंड जो है, ये भी जो है बुआ आवेश का मात्रक है ना। एम्पियर सेकेंड ये किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। याद रखिए, ये आया है एग्जाम में। तो एम्पियर सेकेंड की जगह क्या किया था कि एम्पियर घंटा दे दिया था। तो याद रखिए, एम्पियर रहेगा और गुना टाइम रहेगा, समय। तो समय कुछ भी रहे, ठीक है। समय में एम्पियर सेकेंड रहे, एम्पियर सेकेंड हुआ ना, एम्पियर घंटा रहे, एम्पियर मिनट रहे, एम्पियर साल रहे, सप्ताह रहे, कुछ भी रहे, एम्पियर के साथ समय का गुना किया हुआ रहेगा, तो ये आवेश का मात्रक होगा, आवेश का मात्रक। इस पर ध्यान देना है। चलिए, है ना। घंटा रहेगा तभी समझ आएंगे ना। लिख दें यहाँ, सेकेंड तो है ये है, अगर यहाँ मिनट भी रहे, है ना, घंटा भी रहे समय की जगह, तो एम्पियर सेकेंड, एम्पियर मिनट, एम्पियर घंटा, ये सब किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है, ठीक है जी। चलिए, आवेश का जो है, आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब है, ठीक है ना। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब है, ठीक है जी। चलिए अब देखिए, एक जो आवेश का यहाँ पर सबसे जो बड़ा मात्रक है फिलहाल के लिए, वह है फैराडे। क्या है? फैराडे है, याद रखना है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो है वो फैराडे है, ठीक है ना। तो एक जो फैराडे, जैसे कि संडे मंडे, उसे एक फैराडे ना, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम्ब है।
फिर गूंगा बहरा बैताल नियर बैठल है, फिर नहीं बोल रहा है। तुम लोगों को मैंने 1-2 मिनट में कहना पड़ेगा कि बोलो, सीखो। इसीलिए पूछने पर खत्म हो जाएगा ना, अब अगला फिर जाएंगे टॉपिक पर तो पिछला याद नहीं रहेगा। इसका कारण यही है कि तुम खाली देख रहा है, केवल देख रहा है, दिमाग के साथ बैलेंस नहीं है। अगर दिमाग के साथ बैलेंस रहेगा तो आप बोलेंगे। बोलने का मतलब जानते हो क्या हुआ? एक्साइटमेंट है, मैं सीख गया, मैं सीख गया, मैं जान गया, उसी का ये रिस्पॉन्स होता है। जैसे कि कोई गाना अगर कहीं चलता है, ठीक है ना, तो गाना में देखते हो कि कोई हल्ला करता है, चिल्लाता है, कि मतलब कुछ ही हुआ, वो गाना में इंटरेस्ट ले रहा है, उसको पूरा याद रहेगा। और कोई है कि केवल सुन रहा है, केवल जो है सुन रहा है, अब अगला गाना शुरू तो पिछला क्या था वो उसको दिमाग में नहीं रहेगा। इसीलिए किसी चीज में, अब क्रिकेट कोई देख रहा है तो कोई इतना देखा कि इंडिया जीता कि हारा, और कोई ये देखा कि हर ओवर में कैसे कैसे रन लगा है, कोई बल्लेबाज कितना रन मारा, कोई कितना विकेट लिया गेंदबाज, है ना, उसको पूरा मैच का समरी याद हो जाता है। तो यही इंटरेस्ट लेने वाली बात है। कोई इतना जाना कि फलानमा की शादी हुई, बस इतने जानता है। अब कोई उस शादी में पूरा एंजॉय किया, कब बाराती पहुंची, कैसे दरवाज़ा लगा, द्वार लगा, कैसे बर पूजा हुआ, है ना, किस तरह से खाना खिलाया गया, कहाँ बैठा, नाश्ता में क्या था, वो पूरा शादी ब्याह का मेनू आपको बता देगा, कैसे ऐसे कार्यक्रम हुआ। कितना वो खाली वहीं गया, अपना प्लेट लिया, खाना खाया, अब अंदर मैंने 2-4-10 पूरी डाला, पुलाव उलाव, और चल के घर आके चद्दर तन के सूत गया, खाली इतने जाना कि शादी हो गई। तो यही चीज है कि आप किसी चीज में कितना इंटरेस्ट लेते हैं, समझ गया ना? तो यही डिपेंड करता है इंटरेस्ट लेना। तो आपको यहाँ चलिए, 1 फैराडे में कितना कूलम्ब हुआ? इसी टनाटन बोलना है। आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या है? कूलम्ब, है ना? चलिए, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? आवेश का। याद रहेगा ना? चलिए, वेरी गुड है। अब देखिए, एक जो विद्युत चुंबकीय जो सिस्टम है ना, विद्युत चुंबकीय सिस्टम में आवेश है, आवेश का जो मात्रक है, आवेश का मात्रा EMU। अब ई वैसे नहीं, EMU है ना, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। हाँ, यूनिट है, EMU है, ठीक है। चलिए, और एक EMU में होता है 10 कूलम्ब, ठीक ना? एक EMU में 10 कूलम्ब होता है, तो याद रखना है, एक EMU में के कूलम्ब? 10 कूलम्ब हुआ, ठीक है। चलिए चलिए, इसको याद रखना है। अभी आवेश का मात्रक हो गया है ना। अब 1 फैराडे किसको कहेंगे? तो आपको बताया गया था 1 मोल, ठीक है। 1 मोल बराबर कितना? यही सब प्रॉब्लम है, यही चीज को बेसिक जानकारी बोलते हैं। बेसिक जानकारी यही सब है। 1 मोल क्या है, 1 टन क्या है, 1 क्विंटल क्या है, 1 माइक्रो क्या है, नैनो क्या है, ये सब जानकारी है।
और जब ये सब जानकारी का अभाव है तो आपको पढ़ना चाहिए ये सब, है ना। चलिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर के कुल आवेश, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर के कुल आवेश को 1 फैराडे, हाँ 1 फैराडे कहते हैं। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर के कुल आवेश को 1 फैराडे कहते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर का जो कुल आवेश है उसी को, हाँ 1 फैराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर यानी इतना इलेक्ट्रॉन पर कि जितना आवेश होगा, ठीक है ना, उसी को नाम दिया जाएगा 1 फैराडे। तो ये राउंड फिगर में 96,500 आता है। एक्यूरेट नहीं आता है, लेकिन राउंड फिगर में मान लिया जाता है कि 96,500 होगा। ठीक है, चलिए इसको याद रखना है। तो हम लोग को ये समझ लेना है छोटे कि आवेश हुआ तो आवेश का जो मात्रक हम लोग देखे, है ना, कोची कोची आया आवेश का मात्रक। तो आवेश का मात्रक जो है वो पहला मात्रक क्या आया, कूलम्ब आया, है ना। दूसरा क्या निकाले, स्टैट कूलम्ब, ये भी मात्रक है ना। स्टैट कूलम्ब को ही हम लोग ESU नाम दिए। चलिए, तीसरा आया EMU मात्रक आया। चौथा आया फैराडे, ये भी आवेश का मात्रक है। और पांचवा जो मात्रक आपको बताया गया कि एम्पियर, है ना, एम्पियर सेकेंड, यह रहेगा एम्पियर घंटा, है ना, या एम्पियर मिनट। एक समरी हुआ कि ये सब आवेश का मात्रक है। किसका मात्रक है, आवेश का। और कौन क्या है संबंध बताया गया, पक्का ना। चलिए, यहाँ से उतारना था, उतारिए।